डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। तो आज के अंक में हम कौन सी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए अब नजर डालते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान पर। विकसित कृषि संकल्प अभियान का क्रियान्वयन देश भर में किया जा रहा है। 7 जून को हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मध्य प्रदेश के सीहोर और इछावर में। यहां पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें उन्होंने भाग लिया। आइए उसी की एक झलक आपको दिखाते हैं। हमारी संकल्प यात्रा, विकसित कृषि संकल्प यात्रा, इसके बारे में बताऊं। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, हमको खेती का पैटर्न भी बदलना पड़ेगा और इससे कौन कौन से फल हो सकते हैं। कई तरह की सब्सिडी और बाकी योजनाएं हैं जो वैज्ञानिक आपको जानकारी देंगे ताकि फसल के पैटर्न को भी हम बदले। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ अच्छे बीजों के माध्यम से 1.5 गुनी पैदावार ली जा सकती है। उसके लिए मैं निरंतर पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे पंजाब में भी मामा तो बोनी करेगा, इनका कहा जा रहा है आओ गले मिलो और खेती को आगे बढ़ाओ। पंजाब को हटाना, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र को, अब चला जाऊंगा रात में कर्नाटक, फिर जाऊंगा आंध्र, गुजरात, राजस्थान। किसानों के लिए ये जिंदगी है, खेती बदल कर मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए इसी जान से मैं जुड़ा हूँ और इसलिए जब वैज्ञानिक आए तो उनकी बात को भी आप पूरे ध्यान से सुने। मेरे किसान भाइयों, जितनी और समस्या आई, सिंचाई की, गरीबों ने मकान की बताई, किसी ने पट्टे की बताई, इस एक एक पे बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। जब तक सांस है तब तक तुम्हारे लिए ये सांस चलेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 8 जून को हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बेंगलोर ग्रामीण में और आसपास के जिले में यहाँ हार्टिकल्चर ने बहुत प्रगति की है और किसानों ने, फार्मर्स ने भी अलग अलग ढंग के इनोवेशन किए हैं। आज सवेरे मैं गांव में गया था, मैंने देखा कमलम की खेती, जैक फ्रूट नहीं, कमलम। और कमलम की खेती में जो उनका एक्सपीरियंस है, आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर उतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आफ्टर 3 ईयर 6 to 7 लाख, 6 से 7 लाख रुपया आसानी से बचाया जा सकता है। यह मुझे किसान ने बताया। टमाटर के फार्म में हम गए। अब टमाटर की खेती ऐसी है कि कई बार जब भरपूर फसल आती है तो कीमत गिर जाती है, डिस्ट्रेस सेल होती है, लेकिन बावजूद इसके मुझे बताया कि 3 से लेके 4 लाख रुपया पर एकड़ आराम से कमाया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, एक तरफ लैब है और ऐसे संस्थान है जहां साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, लैब में जो रिसर्च होते हैं
वो लैंड तक फार्मर के पास ढंग से पहुंचते नहीं है। 16,000 हमारे साइंटिस्ट, और किसान तो करोड़ों हैं। तो ये रिसर्च का रियल टाइम में लाभ, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन से फ्रूट्स, कौन सी सब्जियां, वेजिटेबल्स पैदा हो सकती है, कौन सी क्रॉप्स हो सकती है, ये जानकारी पूरे किसानों को चाहिए। तो किसान हमारे चमत्कार कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन आगे भी अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं। हमको 4 काम करना है। नंबर 1, फूड सिक्योरिटी। 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन को भोजन चाहिए, और भोजन भी साधारण नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए उसको। और तीसरी चीज, किसान लाभ कैसे कमाए, प्रॉफिट कैसे बढ़े। बिना प्रॉफिट के खेती हो नहीं सकती। और चौथी, हम जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ को भी कैसे ठीक कर पाए। और इसलिए एक अभियान चला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से, विकसित कृषि संकल्प अभियान। हम लैब से लैंड को जोड़ रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट को किसानों के बीच ले जा रहे हैं, ताकि जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे गांव की, उसको लेके वो जाएंगे। सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितनी है, जिंक कितना है, पोटाश कितना है। तो आपके खेत में कौन सी माटी में कौन से तत्व की जरूरत है, अब वो फर्टिलाइजर डालो। पेस्टिसाइड के बारे में भी 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 स्प्रे, 5 स्प्रे। तो ये वैज्ञानिक जाके साइंटिस्ट किसानों को बताएं कि खेती करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और इसलिए हमने सारे साइंटिस्ट निकाले। शायद पहली बार होगा इतिहास में जब 16,000 साइंटिस्ट गांव में किसानों के बीच, फार्मर के बीच जाते हैं। और ये दोनों अगर मिल जाएं, साइंटिस्ट, फार्मर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट का, भारत सरकार का, केवीके, एग्रीकल्चर कॉलेज, स्टूडेंट, मैंने कहा कि सबको एक दिशा में चलना है। 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर एंड 1 टीम। अभी MIS के अंतर्गत एक योजना हमने बनाई टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के लिए, कि अगर कर्नाटक के गांव में कोई किसान पोटैटो या ये ओनियन पैदा करता है या टोमेटो पैदा करता है, और उसके रेट यहां कम है, और दिल्ली, मुंबई में ज्यादा रेट मिलेंगे, तो यहां से किसान वहां ले नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी लगता है। तो हमने तय किया है कि राज्य सरकार की किसी संस्था है, भारत सरकार की संस्था के माध्यम से अगर वो दिल्ली और मुंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उठाएगी। हम भंडारण का भी, स्टोरेज का भी अगर कोई खर्चा लगेगा हम करेंगे, ताकि किसान को ठीक दाम मिले। इसी साल योजना बनाई हमने। बड़ी समस्या है किसान को दाम कैसे ठीक मिले। मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उस दिशा में कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। चलो वैज्ञानिकों, लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल
फसल की हो पहचान। उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। धान में कौन कौन से रोग लगते हैं और कैसे उनकी रोकथाम की जा सकती है, इस संदर्भ में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से विस्तृत जानकारी दे रही हैं DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। धान खरीफ की एक प्रमुख फसल है और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कई तरीके की बीमारियां और कीट का प्रकोप होता है। इन सब से बचने के लिए जो बेसिक तरीका हमें अपनाना चाहिए वो है सीड ट्रीटमेंट। जब भी आप किसी भी खेत में बीज की बुवाई करें तो उससे पहले बीज का उपचार जरूर करें। अब बीज उपचार क्या है? बीज उपचार जब हम सीड को किसी जैविक दवाई या रसायन से ट्रीट करते हैं और उसके बाद जब आप उसकी बुवाई करते हैं तो उससे बहुत सारे में फ़ायदे मिलते हैं। जैसे पौधों में विभिन्न तरीके के रोग लगते हैं, जैसे धान में ब्लास्ट डिजीज़ लगती है। ब्लास्ट में क्या होता है, जो भी धान के पत्ते होते हैं उनमें धब्बे से दिखाई देते हैं तो उसको आप इससे नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा झुलसा रोग होता है। झुलसे रोग में पौधों के जो तने और पत्तियां जो हैं वो प्रभावित होती हैं, तो उससे बीज उपचार करके आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेकाना डिजीज़ है। बेकाना डिजीज़ में पौधे जो होते हैं वो लंबे होते जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। स्टेम रॉट भी एक डिजीज़ रहती है जिसमें कि पौधे का जो तना है उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो बीज उपचार से आप इन रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप बीज उपचार करते हैं उसके बाद जब बीज को आप बोते हैं तो बीज में पोषक तत्वों को लेने की क्षमता भी बढ़ती है, तो एक तरीके से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है।
पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, उनकी वृद्धि अच्छी होती है, तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। बीज उपचार में जैविक विधि में आप क्या करेंगे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी है, आप उसको ले सकते हैं और 10 से 15 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप प्रयोग करिए। उससे पहले आप गुड़ का या जो स्टार्च है उसका सॉल्यूशन बना दीजिए और उसके बाद उसमें जैविक ये ट्राइकोडर्मा को डाल दीजिए, ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है उसको डाल दीजिए और फिर आप बीज को डालिए और बीज में इस दवाई घोल को अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद इसको छाया में सुखा दीजिए। जब बीज बोना हो तो उसके बाद छाया में सूखने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद आप बीज की बुवाई कर दीजिए और बीज को बहुत देर तक बाहर भी मत रखिए ट्रीटमेंट करने के बाद, क्योंकि फिर धीरे धीरे दवाई का असर खत्म हो जाता है, तो आप तुरंत ही बीज की बुवाई कर दीजिए। इसके अलावा एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी होता है। यह ट्रीटमेंट आप जब भी करें ये किसी विशेषज्ञ की सलाह में ही करें, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में बीज को आप 52 से 54 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो वो आपको असर नहीं करेगा, इसलिए आप हमेशा किसी वैज्ञानिक की सलाह में ही इसको करें। तीसरी एक विधि होती है कि रसायन, जैसे कार्बेंडाजिम है, थीरम है, आप इसको भी प्रयोग करते हैं और इसमें भी जब आप बीज का उपचार करें तो एक पॉलीथीन में अपने बीज को फैला दीजिए, उसके बाद रसायन का छिड़काव करिए और अच्छे से उनको हाथों से अच्छे से बीज को और दवाई को मिलाइए और उसके बाद छाया में सुखाने के बाद फिर तुरंत ही बीज की बुवाई कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही जो भी बीज जनित बीमारियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास फसल की, लाल आलू की। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज और एटा जिलों में उगने वाला लाल आलू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी खूब पसंद किया जाता है। यह आलू केवल अपने लाल रंग के कारण खास नहीं है, बल्कि इसके फाइबर युक्त छिलके और रब्बेदार बनावट के चलते यह मांसाहारी व्यंजनों के साथ पकाने में बेहद लोकप्रिय है। इसीलिए इसकी कीमत भी पीले आलू की तुलना में 200 से 350 रुपये प्रति क्विंटल तक ज्यादा मिलती है। कश्मीर के बाजारों में भी लाल आलू की खूब मांग रहती है और नेपाल तो आज भी यूपी के लाल आलू का बड़ा ग्राहक बना हुआ है। किसानों के अनुसार आज भी कुछ मात्रा में इसकी सप्लाई नेपाल के रास्ते पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंचती रहती है। भले ही यह आलू दिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे, लेकिन इसकी गुणवत्ता और स्वाद के कारण इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आप भी लाल आलू की खेती पर विचार कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छे मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। ये हमारे किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाती है। एक तो सौर ऊर्जा का साथ उन्हें मिलता है और साथ ही साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका भी मिलता है। किस तरह से ये संभव हो पा रहा है, आइए जाने फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://m
nre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। पत्र लिखिए हमें कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।